देश के कई हिस्सों में बाढ़ और बारिश का विनाशकारी तांडव जारी है। हर तरफ हाहाकार मचा है। केरल से गुजरात और राजस्थान तक, दिल्ली, हरियाणा और महाराष्ट्र तक आसमान से मूसलाधार आफत बरस रही है। गुजरात में अभी भी जारी है तबाही की बारिश। राजस्थान के सीकर में बाढ़ का पानी शहर में मचा रहा तांडव। सीकर में पेट्रोल पंप से लेकर पुलिस थाने तक हर तरफ पानी नजर आ रहा है। फतेहपुर शेखावटी बाजार में 1.5 किलोमीटर तक पानी भरा है। शनि मंदिर और मंचमुखी बालाजी के दरवाजे तक घुसा पानी। गुजरात के नाडियाड में भी बारिश का कहर जारी है। कार अंडरपास में फंस गई। पूरे शहर में समंदर सा मंजर है। सड़कों से गुजरना हो रहा मुश्किल। लखनऊ में बारिश का भीषण प्रहार। पौष इलाके में धंस गई सड़क। गहरे गड्ढे में गिरा बाइक सवार। दूसरी तरफ आलमबाग सब्जी मंडी में भी कई फीट भरा पानी। पहाड़ों से लेकर मैदानों तक बारिश का महाविनाश जारी है। भीषण बारिश ने दिल्ली को जाम कर दिया। बारिश से जूझते नजर आए लोग। लगातार बारिश से दरक रहे पहाड़। चमौली में फिर भूस्खलन। कई घंटे बंद रहा बद्रीनाथ हाईवे। पहाड़ों में लगातार बारिश से गंगा नदी भी उफान पर है। यूपी के बिजनौर में बाढ़ जैसे हालात हैं। थाना मंडावली इलाके में यात्रियों से भरी बस बाढ़ के पानी में फंस गई। मुंबई में भी बारिश का तूफानी प्रहार जारी है। चैंबूर में बारिश से सड़क धंस गई। गहरे गड्ढे में 40 से 50 मोटरसाइकिलें और 5 कारें गिर गई। कर्नाटक में भारी बारिश से तबाही जारी। उडुपी, दक्षिण कन्नड़ और उत्तर कन्नड़ के आसपास के सभी स्कूल और कॉलेज बंद हैं। कर्नाटक में बारिश की वजह से 3 लोगों की मौत हुई। 1 उडुपी में और 2 मंगलुरु में मौत की खबर है। केरल के कोट्टायम में भी भारी बारिश से कई हिस्सों में बाढ़ जैसे हालात। लोगों के घरों में घुसा पानी। प्रहार से भारत, पाकिस्तान और चीन समेत कई देश जूझ रहे हैं। आपको दिखाएंगे बाढ़ बारिश से तबाही की एक एक तस्वीर। सबसे पहले आपको दिखाते हैं देश में बाढ़ के प्रचंड प्रहार की 5 तस्वीरें। सबसे पहले देखिए एमपी के बड़वानी जिले की तस्वीर। बेनी नदी में रेत निकालने गया ट्रैक्टर बाढ़ की चपेट में आ गया। अचानक तेज बहाव से ट्रैक्टर ट्रॉली बहने लगी। केरल के त्रिशूर में रिहायशी इलाकों में पानी भरा है। लोगों के घरों में बारिश का पानी घुस गया है। सड़कों का हाल नदियों जैसा है। कर्नाटक के कन्नड़ जिले में कई गांव जलमग्न हो गए हैं। यहां हालात इस कदर खराब हैं कि हर तरफ सैलाब ही नजर आ रहा है। यूपी की राजधानी लखनऊ में भी लोग जल भराव से जूझ रहे हैं। कई इलाकों में सड़कें जलमग्न हैं और मार्केट में कई फीट पानी भर गया है। यूपी के मेरठ की तस्वीरें देखिए। यहां बारिश ने नगर निगम के दावों की पोल खोल दी है। सड़क पार्क से लेकर एसपी ऑफिस तक जल तांडव साफ नजर आ रहा है। एमपी के बड़वानी में नदी में प्रचंड बाढ़ की तस्वीरें बेहद डरावनी है। बेनी नदी में अचानक आई बाढ़ में ट्रैक्टर ट्रॉली बह गई। नदी में फंसे ट्रैक्टर की ये तस्वीर देखिए। दरअसल ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर ड्राइवर बेनी नदी से रेत निकालने गया था। इस दौरान अचानक नदी में बाढ़ आ गई। तेज बहाव में ट्रैक्टर ट्रॉली बहने लगी। ट्रैक्टर को निकालने के चक्कर में ड्राइवर भी बह गया। ड्राइवर का अभी तक कुछ पता नहीं चला है। एमपी के कई जिलों में बारिश का तांडव जारी है। नदियां उफान पर हैं। यूपी की राजधानी लखनऊ भी जल भराव से जूझ रही है। डॉलीगंज, वजीरगंज, सिटी स्टेशन और नबीउल्ला रोड समेत कई इलाकों में सड़कें जलमग्न हैं। अंडरपास में इतना पानी भर गया है कि लोगों के लिए निकलना मुश्किल है। चौक और कैसरबाग इलाके में भी पानी भरा है। आलमबाग की सब्जी मंडी समंदर बन गई है। हालात ऐसे हो गए कि लोगों के लिए पैदल चलना भी मुश्किल है। भारी बारिश के चलते लखनऊ के पौष इलाकों की हालत देख लीजिए। सड़क के बीचों बीच गहरा गड्ढा हो गया जिसमें एक बाइक सवार गिर गया। लोगों ने रस्सी के सहारे युवक और बाइक को बाहर निकाला। गनीमत रही कि युवक की जान बच गई। सड़क पर इतना गहरा गड्ढा नगर निगम और पीडब्ल्यू विभाग की पोल खोल रहा है। हम लोगों ने चुनाव के पीरियड में अपना खजाना चौराहा से लेके और ये नदी बंध के दोनों तरफ चुनाव के पूर्व में ही पीडब्ल्यूडी को हैंडओवर कर दी थी।
उसके बाद ये हमारा एक ट्रेंचलेस का काम हो गया था, परंतु मैनहोल बनाना उससे रह गया था, जिसको हमने मई में बना दिया है और 11 मई को हमने इसको पीडब्ल्यूडी को रोड हैंडओवर कर दिया था। इस जगह की सभी रोड पीडब्ल्यूडी को बनानी थी, तो ये उनके स्तर पे ही इस पे कार्रवाई की जानी थी। भारी बारिश ने मेरठ नगर निगम की भी पोल खोल दी है। नालों की सफाई के बाद भी शहर जल भराव से जूझता नजर आया और एसएसपी ऑफिस से लेकर तमाम सड़कों में पानी ही पानी दिखा। कर्नाटक के उडुपी में बारिश के तांडव की तस्वीरें देखिए। हालात ऐसे हो गए कि बाढ़ में फंसे लोगों को रेस्क्यू करने के लिए एसडीआरएफ की मदद लेनी पड़ रही है। कर्नाटक के कई हिस्सों में लगातार बारिश जारी है। दक्षिण कन्नड़ में स्कूल कॉलेज बंद कर दिए गए हैं। दक्षिण कन्नड़ में बाढ़ बारिश से अब तक 3 लोगों की मौत हो चुकी है। भारी बारिश से उडुपी में 1, मंगलुरु में 2 मौतें हो चुकी हैं। मौसम विभाग ने कर्नाटक के कई हिस्सों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। कर्नाटक और केरल में बारिश का बर्बादी वाला तांडव कई दिनों से जारी है। मौसम विभाग ने आगे भी बारिश का अलर्ट जारी किया है। केरल के त्रिशूर के कई इलाके डूबे हुए हैं। लोगों के घरों में पानी घुस गया है। दूसरी तरफ कर्नाटक के कन्नड़ जिलों में कई गांव जलमग्न हो गए हैं। एक दिन में ही इतनी बारिश हो गई कि सड़कें सैलाब में डूब गई। उत्तर से दक्षिण तक और पूर्व से पश्चिम तक पूरे देश में बाढ़ और बारिश तबाही मचा रही है। आइए आपको दिखाते हैं कि मौसम विभाग ने अगले 5 दिन किन किन राज्यों में भीषण और बहुत भीषण बारिश की चेतावनी जारी की है। मौसम विभाग के मुताबिक हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, गुजरात, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में भारी बारिश की संभावना है, जबकि पंजाब, उत्तराखंड, पश्चिमी यूपी, राजस्थान, मध्य प्रदेश, ओडिशा, बिहार, अरुणाचल प्रदेश और पूर्वोत्तर के राज्यों में बहुत भारी बारिश का अंदेशा जताया गया है। इसके अलावा केरल और कर्नाटक के तटवर्ती इलाकों में 20 से 33 सेंटीमीटर तक यानी बहुत ज्यादा बारिश की संभावना है। गुजरात और राजस्थान में बाढ़ ने सबसे ज्यादा विनाश किया है। गुजरात के कई जिले बाढ़ से प्रभावित हैं। नाडियाड में भारी बारिश से कहर की तस्वीरें देखिए। नाडियाड में भारी बारिश के कहर की ये तस्वीरें देखिए। अंडरपास में जल भराव की वजह से कार फंस गई। पानी जब कार के अंदर भर गया तो उसमें सवार 4 लोगों ने कार की छत पर चढ़कर किसी तरह अपनी जान बचाई। लोगों ने फायर ब्रिगेड की मदद से कार को किसी तरह बाहर निकाला। यस सिनेमा के पास में अंडरपास है ओवरब्रिज का, रेलवे का, उसके अंदर पानी भर गया था और ये 4 लोग थे, अहमदाबाद से निकले थे पीच सर्कल जाने के लिए और उनकी गाड़ी जो हुंडई कंपनी की वरना गाड़ी थी, उसमें 4 लोग सवार थे। इनको आइडिया नहीं है और ये लोग पानी में गाड़ी डाल दिए, उसकी वजह से फंस गए थे और हम लोगों की टीम आई यहाँ पे रात को लगभग 1:30-2 बजे के आसपास और 4 लोगों को सही सलामत निकाला है। राजस्थान के सीकर में बाढ़ से तबाही की ये तस्वीरें देखिए। रात को हुई तेज बारिश ने पूरे शहर को जलमग्न कर दिया है। अगले 3 दिन भी भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। उद्योग नगर पुलिस थाना, पेट्रोल पंप तक पानी में डूब गए हैं। व्यापार यहाँ का ठप है, घर के दरवाजे बंद हैं और ये देखिए बमुश्किल एक दुकान इन्होंने यहाँ आकर खोली है। मैं कोशिश करूंगा इनसे बात करने की। और देखिए यहाँ अंदर यहाँ तक पानी, रात को तो दुकान के अंदर तक पानी चला गया। आप तस्वीरें देखेंगे, ये देखिए दुकान के अंदर पानी भरा हुआ है। ये तो रात से थोड़ी बरसात थमी है, उसके बाद पानी बाहर निकल गया है। जरा इनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? विनोद कुमार नाम है मेरा। अच्छा विनोद जी, क्या पानी बिल्कुल दरिया बन गया है? तो एकदम दरिया बन गया है साहब, जीना भी मुश्किल हो गया है यहाँ तो। अच्छा, दुकान कैसे खोल पाए? दुकान नहीं खोली, कल शाम को बंद करके गए। अब देखिए कितना नुकसान, कितने सेट वगैरह सब, हमारे तो बहुत ही परेशानी का ये दौर बना हुआ है। दुकान तक मैंने देखा पहुंचने में बड़ी मशक्कत करनी पड़ी। मशक्कत क्या, बहुत ही 3 बार तो मोटरसाइकिल मेरी बंद हो गई सर। और अब क्या करें, ये नगर परिषद वाले और प्रशासन कोई भी इस तरफ ध्यान ही नहीं देता है। तो बारिश आफत की बारिश हो गई है। आफत की बारिश हो गई है। आफत की बारिश हो गई। देखिए ये देखिए और भी कुछ लोग हैं जिनसे बात कर लेते हैं। देखिए यहाँ स्थानीय लोग हैं। क्या पानी वानी कैसा है? पानी कल शाम को था 5:30 बजे जो बारिश आई थी ना, उसमें पानी बहुत ज्यादा था और लगभग रोड पे 4 से 5 फीट पानी था ये। अच्छा, अभी भी 2.5-3 फीट पानी नजर आ रहा है? अभी पानी है, गाड़ियां नहीं जा पा रही है, बच्चों को स्कूल छोड़ने जाने में दिक्कत होती है, सारे में दिक्कत हो रही है। मैं देख रहा हूँ पूरा बाजार बंद है। पूरा बाजार बंद है, शाम तक नहीं खुलेगा तो पानी भी नहीं निकलेगा ये। सीकर में 3 घंटे भीषण बारिश हुई, जिससे पूरा शहर पानी पानी हो गया। मौसम विभाग के मुताबिक सीकर में 3 घंटे में ही 40 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई, जिससे हालात बेहद खराब हैं। भीषण बारिश ने हवेलियों के शहर फतेहपुर को भी जलमग्न कर दिया है। नादिन प्रिंस हवेली पानी में डूब रही है।
हवेलियों का शहर शर्मिंदा है क्योंकि पार्षद सिर्फ पत्र लिखने में लगे हैं, जनता गुहार लगाती है लेकिन कोई सुनने वाला नहीं, और ये पानी बार बार टकरा करके शर्मिंदा करता है हवेलियों के शहर को। आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं कैसे गाड़ी यहाँ से निकल रही है। खूबसूरत हवेलियां हैं, नक्काशी है, लेकिन उसके इस तमाम मंजर को इतना बदसूरत बना दिया है इस अव्यवस्था ने जो बारिश से खड़ी हो गई है। ये तस्वीरें मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहा हूँ, आगे भी चलने की कोशिश कर रहा हूँ। ये देखेंगे दूर तक, आप जहां तक जाएंगे ये पानी इसी तरह से यहाँ पर नजर आएगा, अव्यवस्थाओं का आलम नजर आएगा। ये हवेलियां शर्मिंदा होती नजर आएंगी जो पर्यटकों से कभी गुलजार रहा करती थी। देश दुनिया से लोग यहाँ पर देखने के लिए इनको आते हैं, निहारने के लिए आते हैं, इनकी खूबसूरती, इनकी बनावट को देखने आते हैं। एक नजर जरा बनावट पर आप भी डाल लेंगे तो समझ में आएगा कि कितनी खूबसूरती से बनाई गई ये हवेलियां अब इस पानी की वजह से पानी पानी हो रही हैं। कोई इनकी सुध लेने वाला नहीं है। राजस्थान की पहचान कही जाने वाली ये हवेलियां शर्मिंदा हैं, इंतजार कर रही हैं कि शायद प्रशासन कुछ करे, लेकिन इच्छा शक्ति नहीं है। शेखावटी अंचल के फतेहपुर शहर में सिंघानिया की हवेली के साथ उसके आसपास के घरों में भी पानी घुस गया है। बाजार में 1.5 से 2 किलोमीटर तक पानी ही पानी भरा है। हालत यह है कि लोग अपने घरों में कैद होकर रह गए हैं। राजस्थान, हरियाणा से लेकर दिल्ली तक बारिश ने प्रचंड प्रहार किया है। आइए आपको दिल्ली की तस्वीरें दिखाते हैं। मूसलाधार बारिश ने दिल्ली वालों को गर्मी से राहत तो दी, लेकिन कई इलाकों में लोग जल भराव से जूझते नजर आए। सुबह के वक्त बारिश के चलते कई इलाकों में सड़कों पर लंबा जाम लग गया। दिल्ली में अगले 6 दिन बारिश का दौर जारी रहने की संभावना है। मुंबई में भी बारिश के चलते सड़क धंस गई। घटना सुमन नगर प्रियदर्शनी पार्क के पास की है। बताया जा रहा है कि इस गड्ढे में 40 से 50 मोटरसाइकिलें और 5 कारें गिर चुकी हैं। गनीमत रही कि कोई हताहत नहीं हुआ। उत्तराखंड और हिमाचल के पहाड़ों में भी भीषण बारिश का दौर जारी है। हालात यह है कि नदियां उफान पर हैं, जिसका असर मैदानी इलाकों में दिख रहा है। बिजनौर में गंगा नदी उफान पर है, जिसका असर सहायक नदियों में भी दिख रहा है। बिजनौर के मंडावली थाना इलाके में एक बस बाढ़ में फंस गई। लखनऊ से देहरादून जा रही रोडवेज बस में काफी यात्री सवार थे। बस के फंसने की खबर प्रशासन को मिली तो हाथ पैर फूल गए। किसी तरह बस को निकाला गया, लेकिन इस दौरान लोगों की सांसें अटकी रही। वाराणसी में भी गंगा नदी उफान पर है। 3 सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गंगा का जलस्तर बढ़ रहा है। हालत यह है कि घाट किनारे मौजूद मंदिर गंगा के आगोश में समाते जा रहे हैं। इस वक्त धर्म नगरी वाराणसी के प्रसिद्ध दशाश्वमेध घाट पर मौजूद हैं और बाढ़ की वजह से यहाँ की क्या तस्वीरें हैं वो हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। गंगा का जल स्तर धीरे धीरे बढ़ने लगा है और इसके साथ ही जो दशाश्वमेध घाट की जो सीढ़ियां हैं वो भी अब गंगा के आगोश में जाती हुई दिख रही हैं, धीरे धीरे जाने लगी हैं। जो गंगा का आंचल है वो अब इन घाटों को समेटते जा रहा है। तो निश्चित तौर पे जो धड़कनें हैं, जो लोगों की मुश्किलें हैं वो बढ़ने लगी हैं। फिलहाल अगर वाराणसी की बात करें तो वाराणसी में प्रति घंटे 3 सेंटीमीटर की रफ्तार से जो गंगा का जल स्तर है वो बढ़ रहा है और फिलहाल अभी लगभग 7 से 8 जो सीढ़ियां हैं घाट किनारे की वो पूरी तरीके से पानी में जलमग्न हो चुकी हैं, डूब चुकी हैं। और ये सिलसिला यहीं तक नहीं थमा है, बल्कि जो घाट किनारे जो छोटे बड़े मंदिर हैं वो भी अब धीरे धीरे पानी में समाहित होते जा रहे हैं। हमारे ठीक सामने देखिए एक बजरंगबली का छोटा सा मंदिर है और वो मंदिर भी अब पानी में धीरे धीरे पानी के आगोश में जाता जा रहा है, समाहित होता जा रहा है। चमोली में एक बार फिर लैंडस्लाइड हुई है। छिनका इलाके में बद्रीनाथ नेशनल हाईवे काफी देर तक बंद रहा। यहाँ पहाड़ी का एक बड़ा हिस्सा लगातार टूट रहा है, जिससे भारी बोल्डर और मलबा हाईवे पर आ रहा है।